सो वेलकम डियर स्टूडेंट्स। जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 11th क्लास के फॉर्म आ चुके हैं। इसी के साथ साथ जेएनवी 9th के फॉर्म भी आ चुके हैं एंड जेएनवी 11th एंड 9th के फॉर्म की प्रक्रिया आपको पता होगा कि एक साथ होती है एंड आपका एग्जाम भी 7 फरवरी यानी कि 9th क्लास का एग्जाम और 11th का एग्जाम साथ में होगा। फॉर्म कैसे भरना है इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी बताऊंगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आइए हम बात करते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय 11th के लिए फॉर्म के बारे में, जिसको भरने की लास्ट डेट है 23 सितंबर 2025 और एग्जाम होगा 7 फरवरी 2026। ठीक है, ये फॉर्म कौन भर सकता है? ये फॉर्म वो बच्चे भर सकते हैं जो बच्चे अभी इस साल जो हैं 10वीं क्लास में आ चुके हैं और उनकी डेट ऑफ बर्थ या तो ये है या इसके बीच में आती है, ना इससे पहले ना इसके बाद, वो बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, कुछ और भी कंडीशंस हैं, वो एक बार थोड़ी सी आप देख लेना। हालांकि ये कंडीशन आपके एप्लीकेबल नहीं होती है, बाकी जो भी है। और हाँ, इस वीडियो में मैं जो भी जानकारी बताऊंगा, जो भी इंफॉर्मेशन फिल करके बताऊंगा, वो किसी भी व्यक्ति विशेष से बिलोंग नहीं करती। इसी के साथ साथ यदि आपका कोई भी जानकार बच्चा, भाई या फिर कोई भी जवाहर नवोदय विद्यालय सैनिक आरएमएस जैसे एंट्रेंस एग्जाम की घर बैठे प्रिपरेशन करना चाहता है तो ऑलराउंडर बीएसएस के एंड्रॉइड ऐप को इंस्टॉल करना बिल्कुल भी ना भूलें, या फिर हमारे हेल्पलाइन नंबर 7610879108 के ऊपर हमें कॉल या व्हाट्सएप करें। ठीक है, तो आइए हम लोग बात करते हैं कि फॉर्म कैसे भरना है। देखिए, सिंपल सा आपको जाना है गूगल के ऊपर, सर्च करना है ऑलराउंडर बीएसएस। allrounderbss.com करके वेबसाइट आपके सामने दिखेगी। इस वेबसाइट को आपको विजिट करना है, एग्जाम कॉर्नर में जाना है, फॉर्म्स में जाना है एंड LEST क्लास 11th इसके ऊपर टिक कर देना है। इसके ऊपर टिक करने के बाद कोई यदि ऐड वगैरह आ जाए तो उसको बंद कर लेना। 11th क्लास का फॉर्म आपके सामने होगा, प्रोस्पेक्टस को एक बार खोल के देख लेना, ठीक है, पढ़ लेना सारा। इसके बाद आप हियर टू रजिस्टर के ऊपर टिक करना एंड यहां पर आपको चूज करना है कि आप अभी यानी जो बच्चा है, जो कैंडिडेट है, वो अभी जो है किस स्टेट यानी कि राज्य, किस राज्य में अभी पढ़ रहा है। जैसे कि मैंने यहां से चूज किया राजस्थान, ठीक है, एंड अब राजस्थान के अंदर कौन से जिले में पढ़ रहा है, तो जैसे कि मैंने यहां पर चूज कर लिया जैसलमेर। ठीक है, इफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ क्लास 10th स्टडी एंड रेजिडेंस आर सेम ओनली देन द कैंडिडेट विल बी कंसिडर्ड फॉर द डिस्ट्रिक्ट लेवल मेरिट। यानी कि अगर जिले की मेरिट में अगर आपको आना है, आप चाहते हैं कि आपकी जिले की मेरिट के अंदर आपको कंसिडर किया जाए, तो आपका ये और ये सेम होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहां पर यह है कि बच्चा कौन से जिले का रहने वाला है। जैसे कि मैंने यहां पर भी चूज कर लिया जैसलमेर। ठीक है, अब जैसलमेर चूज कर लिया। नेम ऑफ द कैंडिडेट, स्टूडेंट का नाम क्या है। जैसे कि मैंने यहां पर कोई भी नाम यहां पर भर दिया, मदन लाल। ठीक है, ये मैं कोई भी इंफॉर्मेशन भर रहा हूं, ये किसी भी व्यक्ति विशेष से बिलोंग नहीं करती। ठीक है, मदन लाल भरने के बाद यहां पर बच्चे का फोन नंबर भरना है, बच्चा या बच्चे के पेरेंट्स का फोन नंबर भर देना है। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे मेरे कोचिंग का हेल्पलाइन नंबर यहां पर भर दे रहा हूं। ठीक है, ये हमारे कोचिंग का जैसे कि एक हेल्पलाइन नंबर है, वो मैंने यहां पर भर दिया, तो आपको अपना खुद का भर देना है। अब उस बच्चे की डेट ऑफ बर्थ क्या है, जो भी एग्जैक्ट आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहां पर भर देनी है। मेल आईडी, जो भी आपकी मेल आईडी है वो आपको भर देनी है। मैं एग्जांपल के तौर पे यहां पर एक मेल आईडी भर दे रहा हूं। सपोज करो एग्जाम्पल @ example.com। ठीक है, मैंने कोई भी एक मेल आईडी यहां पर भर दी, लेकिन ये मेल आईडी किसी व्यक्ति की नहीं है, मैं सिर्फ ऐसे ही यहां पर भर रहा हूं। अब यहां पर बच्चे के माताजी का नाम, जैसे कि मैंने यहां पर भर दिया सीता देवी। ठीक है, सीता देवी मैंने जैसे कि कोई भी नाम है एक यहां से उठा के भर दिया एंड फादर का नाम जैसे कि मैंने भर दिया मोहनलाल। ठीक है, अच्छा मोहनलाल तो यहां पर हमने अच्छा यहां पर लिया था, जैसे कि मैंने कोई भी एक नाम भर दिया। तो जो भी आपके फादर मदर, आपका नाम, डीओबी, फोन नंबर एकदम जो एग्जैक्ट है वही आपको यहां पर भरना है। इसके अंदर मिस्टेक मत कर देना, गलती मत कर देना। नेशनैलिटी इंडियन रहेगी। आइडेंटिफिकेशन मार्क अगर कोई भी आपके फेस के ऊपर, हैंड के ऊपर, नोज के ऊपर, चेस्ट के ऊपर, स्टोमक के ऊपर कोई भी मार्क है, जैसे कि मेरे यहां पर है मोल ऑन लेफ्ट हैंड, ये भी हो सकता है, या इंजुरी मार्क है, जैसे कि मैंने भर दिया मोल ऑन लेफ्ट हैंड, ये मैंने भर दिया। क्या है कि मोल ऑन द लेफ्ट हैंड, मैंने यहां पर मार्क दे दिया। अब यहां पर जेंडर है, आपको चूज करना है
कैटेगरी आपको चूज करनी है, ठीक है, जेंडर चूज कर लिया, कैटेगरी चूज कर ली। अब आपका वर्तमान एड्रेस कौन सा है, ठीक है, तो मैं यहां पर जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि मैंने भर दिया होम नंबर 00, ठीक है, होम नंबर 00, गली नंबर या गली मैंने भर दी एग्जाम्पल, ठीक है, एंड वार्ड नंबर एग्जाम्पल, वार्ड नंबर मैंने अभी हाल फिलहाल के लिए 0 भर दिया सपोज करो, क्योंकि हम लोग किसी भी व्यक्ति की इंफॉर्मेशन यहाँ पर रिवील नहीं कर सकते, इस कारण से हम लोग कोई भी जानकारी फिल नहीं कर सकते। बट ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि आपको अपना होम यहाँ पर होम नंबर भरना है, कौन सी कॉलोनी है, कौन सा वार्ड है, कौन सा शहर है, वो सब आपको यहाँ पर भर देना है। इसी के साथ साथ आप यहाँ पर अपने विलेज का नाम भी भर सकते हैं कि विलेज है ना, जैसे कि विलेज एग्जाम्पल, ठीक है, तो जो भी आपका होगा वो आपको यहाँ पर भर देना है। यहाँ पर आपका जो पोस्ट ऑफिस का एरिया पिन कोड है वो आपको यहाँ पर भर देना है, ठीक है। अगर आप फिजिकली हैंडीकेप्ड है तो यहाँ पर चूज करो, वरना इसको छोड़ दो। रिलीजन जो भी आपका होगा वो आपको यहाँ पर भर देना है, ठीक है, जो भी रिलीजन होगा, ठीक है। वार्षिक आय, पापा और मम्मी, फादर एंड मदर की कुल मिला के वार्षिक इनकम कितनी है। फॉर एग्जाम्पल 5 लाख है तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो 5 लाख हमने भर दी। अब जो कैंडिडेट हैं वो अभी कौन सी स्कूल में पढ़ रहा है, ठीक, कौन सी स्कूल में पढ़ रहा है, जैसे कि मैंने भर दिया केंद्रीय विद्यालय, ठीक है, ये मैंने भर दिया, ठीक है। इसी के साथ साथ स्कूल गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज है कि नहीं। देखो, अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं या किसी प्राइवेट में पढ़ते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, आप फॉर्म भर सकते हैं। बट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज का मतलब यह है कि यदि आप किसी प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ रहे हैं लेकिन उसके पास गवर्नमेंट की मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, तो यहां पर आपको रिकॉग्नाइज ही करना है। यदि आपने नॉन रिकॉग्नाइज किया तो फॉर्म नहीं भर पाओगे। स्कूल की लोकेशन, स्कूल कौन सी लोकेशन में आती है, ये आपको स्कूल के हेडमास्टर से पूछ लेना है कि भाई साहब ये जो हमारी स्कूल है ये शहर में आती है या गांव में आती है। यदि गांव की है तो चूज करना है रूरल, शहर की है तो ये वाला, ठीक है। इसके बाद अभी आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं उस स्कूल के एग्जाम कौन सी बोर्ड में होते हैं, आपका कौन सी बोर्ड के अंदर फॉर्म फिल किया जा रहा है। जैसे कि अगर आपका राजस्थान बोर्ड है तो आपको चूज कर देना है RBS, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, RBSC, ठीक है ना। और अगर आप इसका पूरा नाम चाहते हो तो पूरा नाम भी यहाँ पर फिल कर सकते हैं, लेकिन अगर शॉर्ट में चाहते हो तो शॉर्ट में भी आप लिख सकते हो, वरना आप सीधा पूरा लिख दो राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन करके आप यहाँ पर राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन, ये आप फिल कर सकते हैं। अगर आपका ऑलरेडी सेंट्रल बोर्ड है तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, या फिर अगर आपका यूपी बोर्ड है, जो भी बोर्ड है वो आपको यहाँ पर भर देना है। सब्जेक्ट्स स्टडीइंग इन, ठीक है, तो अभी आपके कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट आप अभी जो है इस साल आप मतलब वो सब्जेक्ट चूज करने हैं जो सब्जेक्ट आपके एग्जाम के अंदर आएंगे, जो आपका बोर्ड का एग्जाम होगा उसके अंदर आएंगे। फॉर एग्जांपल आपका बोर्ड के अंदर मैथ्स आएगा, है ना, बोर्ड के अंदर आपका साइंस आएगा, है ना, बोर्ड के अंदर आपका इंग्लिश आएगा, ठीक है, इंग्लिश आएगा ENGLISH, एंड बोर्ड के अंदर आपका हिंदी आएगा। हो सकता है कि बोर्ड के अंदर आपका संस्कृत भी आए, ठीक है। तो जो जो सब्जेक्ट आए उसको इस प्रकार से आपको फिल कर देने हैं एक साथ में, जैसे कि मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत। अगर इसको छोड़कर एक कोई और सब्जेक्ट है, मान लीजिए एक सोशल साइंस है, तो आप लिख सकते हैं सोशल स्टडीज, है ना, सोशल स्टडी, तो ये भी आप यहां पर चूज कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने यहां पर भर दिया। मीडियम, यानी किस मीडियम में आप एग्जाम फाइट करना चाहते हैं, जैसे कि जो भी मीडियम आप चूज करना चाहते हैं उसी मीडियम में आपका प्रश्न पत्र आएगा। अब सेशन के मतलब कि कौन सा सत्र है आपका, मतलब अब क्या होता है ना कि बहुत सारे ऐसे स्टेट्स होते हैं, राज्य, जहां पर सत्र जो है वो पहले स्टार्ट हो रहा है, यानी कि उनका सत्र जो है जनवरी में शुरू हो रहा है, कुछ का सत्र अप्रैल में शुरू हो रहा है। तो आपका जो भी सत्र शुरू हो रहा है वो आपको पता ही होगा, उस हिसाब से आपको चूज कर देना है। अब आप जब JNV में जाओगे, जवाहर नवोदय विद्यालय में जाओगे, तो आप वहां पर कौन सा सब्जेक्ट चाहते हैं और उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको प्रश्न भी पूछे जाएंगे एग्जाम में, ध्यान रखना। अब जैसे कि आप स्ट्रीम चाहते हैं साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, वोकेशनल, जो भी हैं। अब जैसे कि अगर आप साइंस चाहते हैं तो उसके बाद आप साइंस कहां कहां चाहते हैं, क्योंकि साइंस के लिए हर JNV में साइंस नहीं होगी,
हर जेएनयू में ह्यूमैनिटीज नहीं होगी, हर जेएनयू में कॉमर्स नहीं होगी। तो आपको अपना चूज करना है कि भाई आप कहां पर चाहते हैं। जैसे कि आप चाहते हैं जेएनवी जैसलमेर के अंदर साइंस, अगर मान लो जेएनवी जैसलमेर के अंदर जो साइंस है उसकी सीटें फुल हो गई, कंप्लीट हो गई, तो अगर मान लीजिए वहां पर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो एक और ऑप्शन आपको चूज करना है। जैसे कि आपने चूज कर लिया जेएनवी जैसलमेर कि भाई साहब मेरे को साइंस करनी है, अगर साइंस मेरे को जेएनवी जैसलमेर मिल जाए अच्छी बात है, नहीं मिले तो जोधपुर ले जाओ, जोधपुर में भी अगर नहीं मिली तो मेरे को भाई साहब जो है जेएनवी बीकानेर में जो साइंस है वहां ले जाना है ना। मतलब आपको जेएनवी बीकानेर में जाना पड़ेगा, वरना जेएनवी इस प्रकार से, ठीक है। अब मान लीजिए कि साइंस स्ट्रीम में आपको कोई भी जेएनवी नहीं मिला, तो क्या करोगे। तो भाई साहब चलो मेरे को साइंस नहीं मिली कहीं पर भी, लेकिन जेएनवी तो मुझे जाना है, तो मैं कॉमर्स चूज कर लेता हूं। अब कॉमर्स में सबसे पहले देखिए, कॉमर्स के अंदर राजस्थान में दो ही है, तो आपने एक तो हनुमानगढ़ ले लिया एंड दूसरा आपने ले लिया ये वाला, एंड इसके बाद कोई है ही नहीं तो उसको आप खाली छोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए, इसके बाद ये सारी चीजें हो गई। अब यहां पर आएगा कैंडिडेट का फोटो, बच्चे का फोटो, सिंपल सा एक फोटो आपको चूज करना है। बच्चे के साइन, यानी कि जो बच्चा फॉर्म भर रहा है उसके खुद के साइन होंगे, एंड एक होगा बच्चे के पेरेंट्स के साइन, और ये होंगे पेरेंट्स के साइन। दैट्स इट, इतना ही फॉर्म आपका होगा। अब आपको पहले ये चेक करना है कि आपके जिले में साइंस की सीट है कि नहीं है, आपके जिले में कौन कौन सी सीटें खाली हैं। तो इसके लिए हमने एक वेबसाइट बनाई है, आपको सिंपल सा हमारी जो वेबसाइट है allrounder.bss.com, इसी पे जाना है। इसी वेबसाइट के ऊपर जाकर के आप पहले चेक कर सकते हो। जैसे कि आपको एग्जाम कॉर्नर में जाना है, एग्जाम कॉर्नर में फॉर्म्स में जाना है। एक सेकंड, इसी के अंदर एक था हमारा, मैं देख लेता हूं क्यों नहीं शो कर रहा है वो। एग्जाम इंपोर्टेंट, हाँ ये यहां पर शो करने लग गया है ना, एग्जाम इंपोर्टेंट, ठीक है। एग्जाम कॉर्नर में ही हम इसको शो कर लेंगे, यहीं पर ये शो हो जाएगा आपको बटन, अभी हाल फिलहाल यहां शो कर रहा है। तो एग्जाम इंपोर्टेंट में जब आप जाओगे, तो एग्जाम इंपोर्टेंट में जाने के बाद आप यहां पर ये वाला जो ऑप्शन है इसके अंदर टिक करके गो टू पेज, यहां पर आओगे, अपना स्टेट चूज करना है आपको। जैसे कि मैंने चूज कर लिया राजस्थान, राजस्थान के अंदर मैंने चूज कर लिया जैसलमेर, सपोज करो मैंने जैसलमेर कर लिया, तो ये यहां पर नीचे आपको दिखा देगा कि आपके यहां पर साइंस है, ह्यूमैनिटीज है, वोकेशनल है नहीं और ये है नहीं, ठीक है। तो ये आपको जानकारी दे देगा कि आपके यहां पर साइंस है कि नहीं है, आर्ट्स है कि नहीं है, जो भी है। तो ये आप यहां पर एक बार जाकर के देख सकते हैं। बाकी मैंने फॉर्म भर दिया है, सेव एंड करते हैं कंटिन्यू, एंड सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद ये आपको एक बार चेक करने के लिए बोलेगा कि एक बार चेक कीजिए कि आपका फॉर्म अगर सही है कि नहीं है, देन आप सबमिट कर लीजिए। सबमिट किया, ओके किया, एंड आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। आप यहां पर करते हैं एंड इसको आप यहां पर प्रिंट कर करके सेव कर सकते हैं। सिंपल सा सेव हो गया, एंड एक सेकंड पहले से अगर सेव है ऐसा तो हम कुछ और ऐड करके इसको सेव कर लेते हैं। ये आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। यदि आपका कोई भी भाई बच्चा या जो कोई भी जानकार जवाहर नवोदय विद्यालय सैनिक आरएमएस की कोचिंग करना चाहता है, तो ऑलराउंडर बीएसएस के ऑनलाइन कोर्सेज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। हमारे एंड्रॉइड ऐप को इंस्टॉल करें, घर बैठे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।